ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि का गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कर्क राशि जो कि दिल से सोचने वाली राशि है, किसी का बुरा ये बहुत कम सोच पाती है, नहीं के बराबर सोचती है। परमार्थ के अंदर लगने वाली, सबका भला चाहने वाली कर्क राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 से दिन बदलने वाले हैं। 2 जून 2027 तक ये जो समय है, करीब करीब 2.5 साल तक का आपके लिए लाभ का समय है। एक लाइन में इस गोचर की व्याख्या की जाए तो कैरियर के अंदर लाभ, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, यानी कि आपके लिए ये गोचर श्रेष्ठ परिणाम देगा, क्योंकि शनि की ढैया भी आपकी समाप्त हो चुकी है। तो संपूर्ण विस्तृत करेंगे चर्चा कर्क राशि वालों के लिए। शनिदेव आ रहे हैं आपके 9th भाव के अंदर। 9th भाव में जब भी कोई, ये भाग्य का घर है, इसी कारण से धर्म का घर भी है ये। यहाँ पे जब भी कोई पापी ग्रह जैसे शनिदेव जैसे आते हैं ग्रह, तो श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अब विस्तृत चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए। चंद्रमा के गोचर के आधार पर ये राशिफल बनाया है, इसे आप चंद्र राशि से देखेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहा है। 9th भाव में शनिदेव आ रहे हैं और आपके कुंडली के अगर देखें तो कौन से घर के मालिक होते हैं ये आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर के मालिक हैं, जो विवाह का स्थान है, जो बिजनेस पार्टनर का स्थान है। साथ ही साथ ये 8वें घर के भी मालिक है, जो कि मृत्यु का है, ससुराल का है, अचानक धन प्राप्ति का है, बीमारी का भी घर है, आयुष का भी यही घर है। इन 2 घरों के मालिक बन के आ रहे हैं 9th भाव में। 9th भाव हमारे भाग्य का है, पिता का है, कैरियर का है, लंबी दूरी की यात्राओं का, धर्म का, ये ही घर है। यहाँ पे शनिदेव की उपस्थिति क्या देगी परिणाम। शनि की दृष्टियां भी 3 है, जिनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो केंद्र के स्वामी बनते हैं, केंद्र यानी कि जो बीच के 4 खाने हैं उनके स्वामी बन के भाग्य भाव में आ रहे हैं। श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 7वां घर जो है हमारे वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनर का, ये केंद्र घर है। और जो 9वां घर है ये त्रिकोण कहलाता है। तो केंद्र का स्वामी जब भी त्रिकोण में जाता है तो एक साथ श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो करीब करीब चलेगा आपके 2.5 साल तक, यानी कि 2 जून 2027 तक चलेगा। मेहनत का पूरा फल इस समय मिलने वाला है आपको। जितनी भी अधिक आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको फल मिलेगा, यानी कि भाग्य पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। परंतु बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, कर्मों के द्वारा ही आपको लाभ देंगे। अचानक से लाभ मिलेगा आपको, एक तरह से ये भी स्थितियाँ निर्मित हो रही है। साझेदारी के जितने भी व्यापार जो करते हैं, यानी कि साझेदारी में जो व्यापार करते हैं, साझेदारी 2 तरह की होती है। एक तो हमारे वैवाहिक जीवन भी एक तरह से साझेदारी है, वो वैवाहिक साझेदारी या वैवाहिक जो पार्टनरशिप है वो है। इसीलिए जीवन साथी को भी लाइफ पार्टनर कहा जाता है। तो जो भी आपके साझेदारी है, वैवाहिक साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी, इसमें आपको लाभ मिलेगा। यानी कि ये गोचर नौकरी वालों से ज़्यादा व्यापारी लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार घर के मालिक आ रहे हैं भाग्य भाव में। यानी कि व्यापार में भाग्य भरोसे अब आपकी उन्नति होगी, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस घर को बलिष्ठ तो ये करते ही करते हैं। इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उसका भी मैं भी आगे वर्णन करूँगी। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, जो अभी तक संकट से चल रहा था उससे थोड़ी राहत मिलेगी, यानी कि कार्य अब बनना शुरू होंगे, आपके लाभ अब आपको मिलना शुरू होएगा। परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ये धर्म के घर के अंदर चल रहे हैं, तो काफ़ी परोपकारी रहेंगे। जितना ज़्यादा आप अपना संबंध परोपकार से बना के रखें, व्यापार में लाभ दिन दूनी रात चौगुनी होगी। किसी का भी दिल न दुखाएं, जो जैसे कि आपकी नेचर ये है कि आप किसी का दिल दुखाते ही नहीं है, तो उसी राह पे आप चलते रहें। इस समय आध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव होएगा और आप सबके बारे में सोचेंगे, दूसरों के काम बनाने के लिए भी आप आगे रहेंगे, परमार्थी रहेंगे। इनकम आपकी, अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत अधिक लाभ होएगा, बहुत अधिक आपको लाभ होएगा। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इनकम की जो भी फाइल है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अल्टीमेटली काम हो जाएगा, परंतु जॉब वालों के लिए थोड़ी सी इनकम रुक रुक के आएगी, थोड़ी सी इनकम आपकी प्रभावित हो सकती है। मेहनत वर्ग जो भी है, मेहनत से काम करते हैं, जो मानसिक मेहनत करें या शारीरिक मेहनत करें, मेहनत वालों को ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम देगा। इस समय आपको लाभ में कोई कमी नहीं आएगी, एक तरह से ये देख लीजिए, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि जो पड़ रही है 3रे घर पे पड़ रही है, जो कि पराक्रम से है, यानी कि पराक्रम से आपको लाभ होएगा। मित्र मंडली का, भाई बहनों के साथ आप संबंध सही रखें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार
छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर उसका असर व्यापार के ऊपर भी पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ये गोचर, क्योंकि आप जो जितने 2-2.5 सालों से अधिक मेहनत कर रहे थे, अधिक जीवन में संघर्ष चल रहा था, उसमें आपको राहत आपको मिलने वाली है। विदेशी यात्रा का भी योग बना हुआ है, क्योंकि विदेशी यात्रा के घर के अंदर ही शनिदेव चल रहे हैं। विदेशी यात्रा होगी, परंतु फालतू खर्च करने से आप बचें। इस समय रिश्तों में भी बदलाव आएगा, कोई पुराना रिश्ता वापस भी आ सकता है, और जो आपके रिश्ते अभी चल रहे हैं भाइयों से, बड़े भाई से और छोटे भाई बहनों से, दोनों से रिश्ते संभाल के चलने हैं। वहाँ थोड़ी सी वाणी पे संयम बना के चलना पड़ेगा। परिवार से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, या आप परिवार से दूरी भी बना सकते हैं या दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा का योग भी बना हुआ है। जो लोग विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये शानदार गोचर रहेगा। जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 2026 और 2027 दोनों साल बढ़िया रहेंगे। जो कंपटीशन में लगे हुए हैं उनको मेहनत से नाता जोड़ लेना चाहिए, उनको पद प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। अचानक लाभ तो बन ही रहा है, भाग्य का पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है। कर्क राशि वालों के लिए, अगर सामान्य रूप से कर्क राशि वालों के लिए इसका गोचर का परिणाम बोले तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परंतु वो इजीली भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास आ जाए ऐसा संभव नहीं है। मेहनत से पूरा आपको जोड़ेंगे शनिदेव, और मेहनत करके वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। यानी कि हर तरह से भौतिक सुख समृद्धि आपके पाँव में लाके ये रख देंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला है, आप बेचना चाह रहे थे, तो इस समय आपको ग्राहक अच्छा मिल जाएगा। कर्ज मुक्ति के घर के ऊपर, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पे शनिदेव की दृष्टि चल रही है 10वीं। यहाँ पे दृष्टि होने के कारण आपके बहुत सारे कर्ज मुक्त इस समय आप जो भी प्रयास करेंगे, प्रयास वो सफल हो जाएंगे। कर्ज आपका मुक्ति हो सकती है। रोग आपका पुराना चल रहा था तो रोगों से भी मुक्ति होगी, यानी कि स्वास्थ्य आपका सुधरता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के पुराने रोग, पुरानी बीमारियां चल रही है, इलाज चल रहा है, उनको भी इस समय राहत देखने को मिलेगी। ये जो 2.5 साल है ये मुक्ति के 2.5 साल हैं। किन किन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी? रोग से मुक्ति मिलेगी, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। शत्रु से कैसे मुक्ति मिलेगी? कि शत्रु पूरे समय जागृत रहेगा, परंतु उन शत्रुओं के ऊपर विजय कौन प्राप्त करेगा? कर्क राशि वाले। तो एक तरह से देखिए कि आपके शत्रु तो जागृत रहेंगे ही, परंतु वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? 2-3 चीज़ें शत्रुओं से संबंधित बता दूं कि कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कंप्रोमाइजिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का पेपर वर्क चल रहा है, कोई भी मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कानूनी अड़चन के कारण मामला कोर्ट केस पुलिस केस में है, तो वहाँ पे पेपर वर्क करते समय बहुत ही ध्यान रखना है। बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना है, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके ये आपको पेपर वर्क करना है, क्योंकि शत्रु जागृत भी है, शत्रुओं पे विजय भी है। तो बिना अगर आपने पढ़ के बिना पढ़े साइन कर दिए तो अनचाही परेशानी आपकी आ सकती है। यहाँ सावधानी रखना विशेष जरूरत है। दूसरी जरूरत है कि पिता से संबंध सामान्य रखें और अपने भाई बहनों से संबंध सामान्य रखें। ये जो 2.5 साल का समय है आपके लिए कई द्वार खोलेगा आपकी सफलता के लिए, कई ऐसे ऐसे मौके आपके जीवन में लाके पटकेगा कि आप अपने कैरियर को सेट कर पाएंगे। हालांकि शनिदेव आपके लिए मार्केश भी बनते हैं, 8वें घर के मालिक है, मार्केश भी बन रहे हैं, परंतु जब भी कोई 9वें घर के अंदर शनि जैसे ग्रह आते हैं या कोई पाप ग्रह आते हैं तो वो शुभ परिणाम ही दे करके जाते हैं। बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। ये देख लीजिए कि इतने अच्छे अच्छे नई नई संभावना आपको कैरियर के अंदर मिलेगी कि आपका कार्य बन जाएगा। जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बन रहा है। अब विवाह वालों के लिए बात कर लें, जो लोग रिलेशनशिप और लव में चल रहे हैं, तो इस समय ये देख लीजिए कि लव लाइफ में थोड़ी सी गलतफहमी आएगी, परंतु वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए 2026 और 2027 बढ़िया है, उनका विवाह हो सकता है। यानी कि अविवाहितों को विवाह होने के लिए शुभ समय बना हुआ है अगले साल का। इस समय जो लोग विवाह के अंदर चल रहे हैं उनका विवाह के संबंधित जो भी छोटी मोटी परेशानी चल रही है उनका भी उनको मिल जाएगा रिलीफ। रिलेशनशिप वालों को में जो चल रहे हैं और जो विवाह की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उन लोगों को परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी, तो इस समय परिवार की सहमति मिल जाएगी। और जीवन साथी, चाहे आपका रिलेशनशिप वाला पार्टनर हो, उसके साथ बहुत अच्छे आपके संबंध बीतेंगे। छोटी मोटी परेशानियां लव एंड रिलेशनशिप वालों, लव लाइफ वालों को आएगी, परंतु वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का जाप आप निरंतर करते रहिए। आसपास में पीपल का पेड़ है तो पीपल वृक्ष के ऊपर भी जल डालें। ऐसा करने से आपके बहुत सारे कार्य बन जाएंगे। रोग, शत्रु, कर्ज से मुक्ति है, परंतु थोड़ा सा मानसिक तनाव ये स्टार्टिंग के अंदर देंगे 2 से 3 महीने के बीच में। कब? 29 मार्च से लेकर के मई तक, जब तक कि राहु का परिवर्तन नहीं हो जाता है।
18 मई तक ये जो समय है ये थोड़ा सा संवेदनशील है। इसमें राहु और शनि की युति बन रही है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो समय है इसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप जितनी अधिक मेहनत से नाता जोड़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इस समय कर्क राशि वाले काफ़ी धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक यात्रा का योग बना हुआ है। आप तीर्थ स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जब भी 9th घर के अंदर आता है तीर्थ यात्रा जरूर करता है व्यक्ति। तीर्थ यात्रा करना या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना या धार्मिक प्रवृत्ति उसके बढ़ना, इस टाइप के उसकी मनोवृत्ति हो जाती है कि उसकी धार्मिक आस्था बढ़ जाएगी। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो लोग इस समय ज्योतिष सीखने का प्रयास करेंगे, यानी कि किसी न किसी तरीके से आपका आध्यात्मिक विकास इस समय हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए बेहतर समय की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनके शनि की जो चल रही थी स्थितियां ढैया वो भी समाप्त हो रही है। इस कारण से किस्मत आपके साथ देगी, किस्मत के द्वार आपके खुलने वाले हैं। तो ये था कर्क राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन में शुभ हो। धन्यवाद।